अस्सलाम वालेकुम अहले ईमान। तो हम ये किताब पढ़ रहे थे, हजरत मोहम्मद और इस्लाम, जो पंडित सुंदरलाल जी की किताब है। ये 1941 में पहली बार छपी थी। मैं किताब का नाम लिख देता हूँ अगर आप खरीदे तो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम। किताब के लेखक है पंडित सुंदरलाल जी। पंडित सुंदरलाल, बेहतरीन किताब है ये अब तक की लिखी हुई हिंदी भाषा में। और भी हो सकती है, लेकिन मेरे जो सामने अब तक आई है और इसने मुझे ईमान से जोड़ा है। अच्छा, इसके अंदर अब तक हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और ये 1941 में छपी थी। खास बात इसकी ये 1941 के अंदर उस समय विशंबरनाथ प्रकाशन था। और उसके बाद मैंने जब पहली बार इसे पढ़ा तो इंटरनेट से ही पढ़ा, पीडीएफ डाउनलोड की थी। लेकिन उसके बाद एक दिन मैं सर्च कर रहा था अमेजन फ्लिपकार्ट पर, तो फिर वापस मुझे ये किताब मिली। अब पिलग्रिम्स पब्लिकेशन है, वो इस किताब को वापस रिपब्लिश कर रहा है। इसमें थोड़े से शब्दों में हेर फेर किया गया है। मूल जो कंटेक्स्ट है वो वही है, लेकिन जैसे उस समय शब्द बहुत ज्यादा उर्दू के जटिल शब्द थे ना, उर्दू में मुश्किल तरीन शब्द थे और लफ्ज दे। अब इसको थोड़ा हिंदी किया गया है ना। और इसके अंदर अब तक हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज हमारा 9वां चैप्टर है, चैप्टर 9, जिसका नाम है देशद्रोह। इस किताब में सबसे खास बात यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब की क्या स्थिति थी, उसके बाद क्या क्या हुआ, उनकी शुरुआती जिंदगी कैसी थी, इस्लाम से पहले लोगों में कैसे कैसे रिवाज थे, क्या था, ईसाई और यहूदी धर्म की क्या हालतें थी, आसपास की रियासतें थी उनकी क्या हालत थी, अरब में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, उसकी ज्योग्राफी कैसी थी, सारी कुछ दे रखी है और बहुत छोटे से सरल से भाषाओं में एकदम। और ये तो चलो उसके बाद अभी प्रकाशित हुई किताब है, लेकिन वो आप पीडीएफ अगर डाउनलोड करके पढ़ोगे तो उसमें ये भी लिख रखा है नीचे की तरफ यहां नोटेशन में कि किस विद्वान ने कहा है या किस विद्वान की किताब से ये बात ली गई है जो यहां लिखी गई है। तो इससे एक ये भी हमारे दिल में संतुष्टि हो जाती है कि इन्होंने, पंडित जी ने, कोई बात अपने मन से नहीं कही है। जो बातें कही है ना वो किसी ने किसी कॉन्टेक्स्ट से की है और जो अच्छे विद्वान है विश्व के उनमें से हर बात ली गई है। चलो शुरू करते हैं चैप्टर। अहले ईमान अस्सलाम वालेकुम। मदीने के आसपास कुछ यहूदी कबीले रहते थे। ये लोग कई 100 वर्ष पहले रोम के सम्राट हरिद्रियन के जमाने में रोम के जुल्मों से लाचार होकर अपने मुल्क फिलिस्तीन से भागकर अरब में बसे थे। यानी रोम का कोई बादशाह था हरिद्रियन, उससे पहले तो ये जो यहूदी थे वो फलस्तीन में रहते थे और फलस्तीन से फिर हरिद्रियन जब उसने जुल्म किए तो ये मदीने के आसपास आ गए। ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी जल्दी अपना धर्म गुरु या सरदार मानने को तैयार नहीं हो सकते थे जितनी जल्दी अरब के और कबीले, क्योंकि यहूदियों को समय लगता था कि पैगंबर आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन हमारी कौम में आएंगे, और आ गए थे अरबों में। यहूदियों में हजरत मूसा, हजरत ईसा जैसे बहुत से पैगंबर हो चुके थे, इसलिए यहूदी इतनी आसानी से किसी नए आदमी को पैगंबर मानने को तैयार नहीं थे और उन्हें अपना राजा या सरदार मानने को भी अपना अपमान समझते थे। वही बात कि भाई हम तो पहले से ही ऊंची नस्ल से हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने आते ही यहूदियों के साथ सुलह से रहने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन उन पर ज्यादा असर नहीं हुआ। कुछ यहूदी कभी कभी अंदर ही अंदर कुरैशों से मिलकर दगा करने की सोचते थे। उनको लगता था कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आ गए हैं, इसलिए हमारी वो जो पंचायती चलती थी वो पंचायती चल नहीं रही। अगर हम कुरैश से मिलकर, क्योंकि अकेले उनमें हिम्मत नहीं थी इतनी लड़ने की, तो कुरैश से मिलकर वो ना ये साजिशें करते रहते थे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं,
पहले भी अरबों से यहूदियों की लड़ाइयां चलती थी, कुछ न कुछ टकराहट चलती थी, लेकिन जब लड़ाई होती थी तो आमने सामने की लड़ाई में यहूदी हर बार हार जाते थे अरबों से। तो अक्सर यहूदी कहा करते थे कि देखना एक दिन हमारा पैगंबर आएगा और हम उस पैगंबर के साथ मिलकर तुमको हराएंगे। अब हो गया उल्टा, पैगंबर आ गए अरबों में, और अरबों में भी सारे अरब तो नहीं मान रहे पैगंबर को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मान ही रहे हैं। अब यहूदियों की जो उस उनकी अनात जो थी, उनकी जो प्राउड थी, वो कम हो रही थी। इनमें से कुछ ने खंदक की लड़ाई में एक मौके पर कुरैश के साथ मिल जाने की कोशिश की। इतिहासकार मौररिख स्टैनले लेनपुल लिखते हैं। स्टैनले लेनपुल एक बहुत ही शानदार इतिहासकार हुए हैं। आपने कंपटीशन की अगर तैयारी की है या इतिहास में रुचि है तो आप लेनपुल का बहुत ज्यादा नाम देखते हैं। लेनपुल क्या लिखा इन्होंने? यहूदियों ने इस्लाम को बुरा कहना, हंसी उड़ाना और पैगंबर को परेशान करना शुरू किया। जब तक दया की जा सकती थी तब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ दया का सलूक किया। उन्होंने उनके साथ एक समझौता कर लिया था जिसमें मुसलमानों और यहूदियों के अलग अलग हक तय कर दिए गए थे। उन्हें अपने धर्म के पालन की पूरी आजादी थी। समझौते में जितने लोग शामिल थे उन सबको हिफाजत का वचन दिया गया था और किसी पर भी बाहर से कोई हमला करे तो उसकी मदद करना सबका धर्म ठहराया गया था। इतने से भी यहूदियों को तसल्ली न हुई। उन्होंने बिना वजह छेड़छाड़ शुरू कर दी। ये पूरा का पूरा कोटेशन लेनपुल की किताब से लिया गया है। इन लोगों ने मदीने के राज्य के खिलाफ छिप छिप कर गुटबंदियां की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इस्लाम धर्म चलाने वाले ही नहीं थे, वे मदीने के बादशाह भी थे, शहर के अमन और अमान के लिए जिम्मेदार भी थे। पैगंबर की हैसियत से वह यहूदियों के इन हमलों को टाल सकते थे, क्योंकि वो पैगंबर थे। अगर हम उन्हें सिर्फ पैगंबर यानी धर्मगुरु समझे तो माफ भी कर सकते थे। लेकिन पर शहर के हाकिम होने की हैसियत से ऐसे दिनों में जबकि लड़ाइयां होती रहती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दगा की तरफ से बेपरवाह नहीं हो सकते थे। एक ऐसे दल को दबाना जिसकी मदद से दुश्मन की फौजें कभी भी नगर को लूट सकती थी, अपनी सारी प्रजा की तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्ज था। करीब आधे दर्जन यहूदियों को, जो अपनी ज्यादतियों के लिए और मदीने की दुश्मनों तक खबर पहुंचाने के लिए मशहूर थे, मौत की सजा दी गई। उनके द्वारा बार बार मदीने की जो खबरें थी, जो अंदर की खबरें थी, वो कुरैश तक पहुंचाई जाती थी। 3 यहूदी कबीलों में 2 को, जो इससे पहले देश निकाली की सजा पाकर ही बाहर से वहां आए थे, फिर यही सजा दी गई। यानी यहां अभी 3 यहूदी कबीले थे, उनमें से 2 ऐसे थे जो अपने देश से देश निकाली की सजा पाने के बाद यहां आए थे। जो सजा 3 कबीलों को दी गई थी उनमें देश निकाले की सजा काफी नरम थी। ये लोग मदीने के लोगों को एक दूसरे से लड़ाते रहते थे। अंत में एक बार कुछ झगड़ा हुआ, शहर में बलवा हो गया। नतीजा यह हुआ कि एक कबीले को देश से निकाल दिया गया। इसी तरह सरकारी आदेश को न मानना, दुश्मनों से मिल जाना और खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या के लिए गुटबंदी के इल्जाम में दूसरे कबीलों को देश निकाले की सजा भी दी गई। यानी ये लगातार कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहते थे जिससे देशद्रोह साबित हो, और इस देशद्रोह की सजा सिवाय देश निकाले के अब क्या की जा सकती थी। सवाल यह है कि जो सजा उन्हें दी गई थी उनमें जरूरत से ज्यादा नरमी थी या नहीं थी। जिन 2 कबीलों को देश निकाला दिया गया था उन्हें सिर्फ यह आदेश था कि सिवाय हथियारों के अपना बाकी सब माल असबाब अपने साथ ले जाओ और मदीने के राज से बाहर जाकर जहां चाहो चले जाओ। इससे ज्यादा किसी पर एहसान क्या किया जा सकता है। एक बार कुछ यहूदियों ने मोहम्मद से कहा कि हमारा कबीला इस्लाम धर्म अपनाना चाहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझाने के लिए कुछ आदमी हमारे साथ भेज दीजिए। 6 आदमी उनके साथ भेजे गए। रास्ते में जब ये 6 मुसलमान एक नाले के किनारे आराम कर रहे थे तो यहूदी अचानक उन पे टूट पड़े। उनमें से 4 को उन्होंने वहीं मार डाला, बाकी 2 को मक्के ले जाकर कुरैश के हवाले कर दिया, जहां वे और भी क्रूर ढंग से मार डाले गए।
तो दगे पर दगा किए जा रहे थे उस समय यहूदी। मैं आपको ये वजाहत कर दूं कि मैं किसी धर्म की यहाँ कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। जो इतिहास है, जो पंडित सुंदरलाल जी ने लिखा है और बहुत सारे इतिहासकारों का रेफरेंस लेकर लिखा है, उसी को मैं पढ़ के सुना रहा हूं सिर्फ। दूसरी बार कुछ यहूदियों ने आकर अपने को मुसलमान बताया और कहा कि किसी दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया है, हमारी मदद के लिए आदमी भेजिए। 70 आदमी तुरंत उनके साथ भेज दिए गए। रास्ते में एक नदी के किनारे उनमें से 61 को मार दिया गया। एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी कबीले के यहां बुलाने पर गए। दीवार से पीठ लगाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेखटके वहां खाना खा रहे थे। चाल यह थी कि उन पर एक भारी चक्की का पाट अचानक उनके ऊपर इस तरह लुढ़का दिया जाए कि माजल्ला वहीं पे खत्म हो जाए। पर ठीक वक्त पर इस चालबाजी का पता लग गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच गए। तीसरे कबीले को भविष्य के लिए एक डराने वाली मिसाल कायम की गई। फैसला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ नहीं था, बल्कि एक पंच का दिया हुआ था, जिसे यहूदियों ने खुद अपनी तरफ से पंच बनाया था। जब कुरैश और उनके साथियों ने मदीने को घेर रखा था और शहर की दीवारों को करीब करीब तोड़ डाला था, उस वक्त इस यहूदी कबीले वालों ने दुश्मन से मिलकर गुटबंदी शुरू की। पैगंबर की होशियारी से यह बात खुल गई और चल न सकी। जब दुश्मन हार कर लौट गया तो जैसा चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से जवाब तलब किया। उनसे कहा, भाई ये क्या माजरा है। उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्हें घेर लिया गया। लाचार होकर उन्होंने हार मान ली। उनकी प्रार्थना पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को मान लिया कि एक ऐसे कबीले का सरदार जिसका यहूदियों के साथ मेल मिलाप था, उनके लिए सजा तय करे। यह उस आदमी ने फैसला किया कि बागी कबीले के कुल यहूदी मर्द, जिनकी तादाद करीब 600 थी, कत्ल कर दिए जाएं और औरतें और बच्चे गुलाम बना लिए जाएं। फैसला सख्त था और खूनी था, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि इन लोगों का कसूर राज के खिलाफ गुटबंदी और दगा करना था, और यह भी कि जब दुश्मन ने नगर को घेर रखा था। यानी हम कह सकते हैं कि बहुत सख्त फैसला लिया गया। पहली बात, ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा नहीं लिया गया। दूसरी बात, उनके ऐसे किसी नुमाइंदे द्वारा नहीं लिया गया जो जिस पर हम ये कह सकें, ये आरोप लगा सके कि यहूदियों से कोई बुग़्ज़ रखता था, कोई दुश्मनी रखता था। तीसरी बात, वो यहूदियों से मेल मिलाप रखता था। चौथी बात, वो इसलिए ऐसा फैसला लिया गया क्योंकि यहूदी कानून में ऐसा लिखा था। और पांचवी बात कि जब इतना बड़ा दगा था, जब पूरा शहर जान के जोखिम में डाल दिया गया था, जब पूरे शहर को कत्ल करने की बात आ गई थी, तो कुछ सख्त फैसले बादशाहों को लेने पड़ते हैं। कैंसर वाले हिस्से को निकालना पड़ता है। ज्ञातव्य है कि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के कूच का सारा रास्ता इसी से पहचाना जा सकता था कि रास्ते भर दरख्तों के ऊपर फौज को छोड़कर भागने वाले और लूटने वालों की लाशें लटकी हुई थी। उन्हें देश दगा करने वाले कबीले के इस तरह मार डाले जाने पर अचरज नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई यूरोपियन इस बात पर अचरज करे तो उन्हें देखना चाहिए कि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने क्या किया था। मिर्जा अबुल फजल ने लिखा है कि खुद यहूदियों में लड़ाई के जो कायदे थे, यह फैसला उन कायदों के अंदर था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों के साथ इस सख्ती की इजाजत नहीं दी। बाद में सब औरतों और बच्चों को आजाद कर दिया गया। किसी को भी गुलाम बनाकर नहीं रखा गया। जिन 600 मर्दों को मौत की सजा सुनाई गई थी, उनमें से भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 को माफ कर दिया। सिर्फ 200 लोगों को यह सजा दी गई। यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे सख्त काम गिना जाता है। कितने नरम दिल थे वो, कितने प्रैक्टिकल थे वो। आज हमारे साथ कोई पड़ोसी भी लड़ाई कर ले ना, तो हम कैसे हो जाते हैं ना। एक हमारे नबी पाक थे। चलो अगला चैप्टर हम आगे करेंगे फिर कभी, 10वां चैप्टर। 9 चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं। आप इसी तरह जुड़े रहें, लुत्फ उठाते रहें और ईमान को मजबूत करते रहें। शुक्रिया, आदाब।